हरियाणा और पंजाब की पगड़ी पुराना इतिहास है। ये कोई नवा इतिहास तो है नहीं, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा पहले से ही ये बांधते हुए हैं और ये हमारी शान है पगड़ी। यहाँ एक भी किसान नेता नहीं है जिसको मैं किसी को किसान नेता मानता नहीं। अगर किसान नेता हो तो यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिला करके यहाँ गद्दा बिछा करके हमारे साथ रात निकालता, उसको मैं किसान मानता हूँ। जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है इन किसान के ताकड़े भी ना बताए मरने के, ये तो इब्नू बेरा लागी है लोगन है कि यह मीडिया उनने की है। हरियाणा किसान कौन है? एक बात बता दो, आपके घर में शादी है तो आप मेहमान दिखेंगे, आप तो काम करोगे। तो भाई पंजाबी भाई हमारे मेहमान हैं, हम उनकी सेवा में लाग रहे हैं। भाईचारा तो इतना है, एक प्लेट में 3-4 मानस बैठ के खाना खावा है ना, यकीन होता हुई भीतर बैठ के दिखाऊंगा आपने, चलोगे भीतर। किसान संघर्ष चलदे नूं लंबा समा हो चुक्या, तकरीबन 1 महीना हो चलिया। मौजूद आ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ यहाँ से 10 किलोमीटर अपना पिंड है इत्थे। हाँ जी, हाँ जी। दसो तुसी की गल दस। अपनी भाषा में आप बात कर सकते हैं, मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ अगर आप। ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे हम देख रहे थे कि दस्तार जो है पगड़ी बांध रहे हैं नौजवान। तो जैसे हमने देखा है कि अपने इतिहास से हम जानते हैं कि जो कभी जंग के मैदान में हमारे जो नौजवान जाते थे तो हमारे जो गुरु पीर हैं उन्होंने अपने खुद उन्हें तैयार करके भेजा था जंग के मैदान में। तो आज वही दृश्य हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा और पंजाब की पगड़ी पुराना इतिहास है। ये कोई नवा इतिहास तो है नहीं, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा पहले से ही ये बांधते हुए हैं और ये हमारी शान है पगड़ी। तो जैसे अभी आप हरियाणा से आए हो, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके बार बार ये बयान आते हैं कि यहाँ पे हरियाणा के तो कुछ नाम मात्र ही किसान हैं, कोई ऐसे किसान नहीं है, हरियाणा को कोई समर्थन नहीं है। कैसे देखते हो? ऐसा है, कोई भी किसान हरियाणा का जो किसान है यानी अन्य वर्ग भी है, वो इस सारे धरने में शामिल है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हमारा देश विदेशी आक्रमणों से प्रभावित हुआ था उस वक़्त भी अनेक लोग जो है ना मुखालिफ करते थे। कोई 1-2 आदमी इन्हीं का ही है, कोई संघ का आदमी होगा उसको टोपी पर आकर के बता देते हैं जी ये किसान है। वो किसान नहीं है ना, उनका किसानों से कोई वास्ता लेना देना है। ये तो किसान आंदोलन को कुचलने का एक षड्यंत्र है। तो जैसे आप यहाँ पे हो, पंजाब के लोग हैं, यूपी के लोग हैं और भी बहुत सारे जो स्टेटों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक भाईचारा बना हुआ है यहाँ पे। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? ऐसा है जी, ये भाईचारा आज तक के भारत की आज़ादी से 1857 में भी जंग हुई थी। अगर ऐसा आंदोलन 1857 में हो जाता तो ये भारत 100 वर्ष पहले ही आज़ाद हो जाता। नंबर 2 बात, ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन से तब्दील हो गया जी जन आंदोलन में। ये जन आंदोलन है, यहाँ जाकर देख लियो, कोई उत्तराखंड का है तो कोई कर्नाटक का है। बेचारे भलाई अपनी भाषा में वो अपना वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेट से आदमी आया हुआ है, कोने कोने पर बैठा हुआ है। और हमारे बहुत आदमी बाहर रखे हुए हैं जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनको दिल्ली में घुसने नहीं देता। अभी पंजाब से हमारे पास में मैं आया था तो बॉर्डर पर वहाँ भी पुलिस उनको रोक रही थी, तो उनको रास्ता दूसरा बताया गया, तो वो एक अलग बात है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई है और इस जन आंदोलन से जन समूह को देख करके, इनकी भावना को देख करके, और ये निस्वार्थ भावना किससे आए हैं, हमारा क्या मतलब है यहाँ, लेकिन हमारे दिल पर जब चोट लगी है, हमारी इस पाक की शान खतरे में है,
तो हम इसलिए इस मैदान में डटे हुए हैं। आपने कहा है कि ये पगड़ी की शान है जो ये अभी खतरे में है, हाँ जी। तो जब जो नेता हैं जिनके खिलाफ आज ये आंदोलन चल रहा है, तो वो जब हमारे यहाँ पे आते हैं, वोटों के लिए आते हैं, अपने वोटों के लिए जब वोट मांगने के लिए आते हैं, तो हम उन्हें अपनी पगड़ी पहना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो सितारे हैं बॉलीवुड के, वो लोग जब हम हमारे कल्चर पे फिल्में बनती हैं जब, तो वो पगड़ी पहन लेते हैं, किसानों के रोल अदा करते हैं फिल्मों में। तो उनकी तरफ से जो कोई आवाज़ अभी नहीं आई है अभी तक, तो आप उसको कैसे अब देखते हो? देखिए, बहुत से जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे बहुत से किसान नेता किसान का चोला पहन करके हमारे बीच में आते थे और राज करते रहे और उस गद्दी का आनंद उठाया और बेवकूफ़ बनाया किसानों ने। यहाँ एक भी किसान नेता नहीं है जिसको मैं किसी को किसान नेता मानता नहीं। अगर किसान नेता हो तो यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिला करके यहाँ गद्दा बिछा करके हमारे साथ रात निकालता, उसको मैं किसान मानता हूँ। भला ही तुम्हें गद्दी मिल गई, गद्दी किसने दी? गद्दी हमने दी थी। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र थोड़ा ही है, ये तो लोकतंत्र फेल हो चुका है। इसका लोकतंत्र में तो बोलने की तो आज़ादी दे दी, सुनने की आज़ादी नहीं है, तो वो लोकतंत्र ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। वो खुद ही अपने मन की बात जैसे की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से है जो किसी को बोलने का मतलब उनकी सुनाई नहीं देती, उनको आवाज़ जो लोग बोलते हैं, तो एक तरफा जो बात की जाती है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से कोई सुनते नहीं है कि लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों की क्या मांगे हैं, वो कुछ सुना नहीं जाता। हाँ, यही तो मैंने बताया आपको कि लोकतंत्र में बोलने की और सुनने की दोनों आज़ादी है, लेकिन एक ही आज़ादी दे रखी है, भाई तुम बकते रहो, सुनेंगे हम नहीं। नंबर 2, ये जो 3 काला कानून है, इसमें जैसे हमारा बिजली का प्राइवेटकरण हुआ था, इसी प्रकार से खेती का प्राइवेटकरण हो रहा है ये। और इसमें हमारे लोगों को ये पूरा ज्ञान नहीं है। किसान तो फिर भी अपने पैर पर जैसे तैसे जिंदा रहेगा, लेकिन जो मेरा और अन्य वर्ग है और मेरे भाई हैं, जो उसमें हर एक वर्ग आता है, उसमें नुमाइंदे भी आते हैं गवर्नमेंट के, दूसरे भी आते हैं, तो वो इतने प्रभावित हो जाएंगे कि 100 रुपये किलो आटा बिकेगा और मैं अपना माल मंडी में लेकर के जाऊंगा तो इंस्पेक्टर द्वारा मेरा माल जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं अपनी चीख पुकार कहाँ जाऊंगा? मैं सरकार के पास 15-20 हज़ार का वकील करूंगा और उसके बाद में वो कहेगा तेरी क्वालिटी ख़राब है भाई, तू ले जा इसने। अच्छा जी, जब 1 करोड़ 2 करोड़ आदमियों की ये सरकार नहीं सुन रही, तो इनका एसडीएम एक आदमी की आवाज़ सुनेगा? ये तो एक एसडीएम से ऊपर दलील अपील कुछ नहीं है। तो इसको ये कोई कानून बोलते हैं? ये तो बिल्कुल फांसीवाद है, ये कोई कानून थोड़ा ही है। और किसानों से कोई किसान संगठन जो आज अपने आप को बोलता है जी मैं किसान हूँ, क्या उससे कोई राय ली थी? उसकी प्रतिलिपि दिखाओ, हमने उसका पहले कोई वक्तव्य दिखाओ, और आज तक किसी किसान आंदोलन में वो शामिल हुए हो तो बताओ। अब नकली आदमी नकली टोपी पहना करके किसान बना दिए जाएं, हम उसको किसान नहीं मानते। हम तो इन नेताओं को किसान नहीं मानते जो किसानों के नाम पर आज तक अपनी राजनीति करके और ऐसे ऐसे मतलब सिंहासनों पर बैठ गए। लेकिन हमारे किसान भोले थे, उन लोगों ने सोचा ये हमारा हितैषी है, लेकिन किसान हितैषी नहीं है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हरियाणा में बैठा हुआ है, कोई नहीं है। ये बिल्कुल नकली नेता हैं, ये बिल्कुल असली नेता वो होता है जो अपने किसान भाइयों के साथ, भाई मेरे ये लो मेरा इस्तीफा और मैं बैठा किसान, हम किसान दोबारा उसको बनाएंगे। कोई दारू पिलाने की जरूरत नहीं, हम अपने पैसे से उसका इलेक्शन लड़कर उसको जो है विधानसभा में और लोकसभा में भेजेंगे। अभी हरियाणा में जो है उसी पक्ष की सरकार है जिससे जो किसानों की लड़ाई चल रही है, तो उसमें वो समर्थन से सरकार बनी हुई है। तो जो दूसरी जो तरफ से है पार्टी है जिसने उसे समर्थन दे रखा है, तो उन्हें किसानों का बहुत सहयोग रहता है, किसानों के सहयोग से वो पार्टी बनती है। तो अभी किसान इतनी देर से इस यहाँ पे मोर्चे पे हैं, आप भी लोग हो, सभी हरियाणा से बहुत भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं किसान, तो अभी सरकार को आप कैसे देखते हो फिर? जब किसानों के समर्थन से बनी है तो अभी तक क्यों टिकी हुई है? ऐसा भाई साहब को गले में रस्सी बांध के तो उन नेताओं को हम यहाँ लाएंगे नहीं। हमने और ये मीडिया सारा सब कुछ उनके कान में सब कुछ आवाज़ जा रही है। और दूसरी बात ये है कि वो इतने शर्मिंदे हैं, लेकिन लालच ये है कि भाई करोड़ों के कुमारे हैं डेली, तो बेचारे हमारा साथ कहाँ देंगे।
देखिए, आप अभी इतने आपने बातें की कानून के बारे में विस्तार से, आपने बताया आपको जानकारी है, लेकिन बार बार से जो प्रधानमंत्री है उनके जो भी हम भाषण सुनते हैं, अभी तक कितनी ज़्यादा मीटिंगें किसान जथेबंदियां कर चुकी हैं उनके साथ, बार बार फिर से वही बात आती है कि जो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं वो उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं, पूरी जानकारी इसके बारे में, कानून के बारे में नहीं है। लेकिन आप बहुत विस्तार से अभी बता रहे थे। अच्छा जी, ऐसा है, सरकार ये बताइए कि मास्टर किसी बच्चे को पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा क्वालिफाइड हो जाएगा? किसान के बारे में इतना बढ़िया कानून बनाया था। ये तो कानून तो पहले जनसंख्या का भी बनाया था इंदिरा गांधी के ज़माने में, वो बहुत अच्छा भी था, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। क्यों? चाहे ये हमारे हित में भी है, जब जनता विरोधी है, जनता इसको लाइक नहीं करती, तो इस तोहफे को अपने को वापस लेना चाहिए। सरकार जिद कर रही है, किसान जिद नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे नौजवान लड़के भी हरियाणा से यहाँ पे हैं, नौजवान बैठे हैं, जैसे बुजुर्ग बैठे हैं तो नौजवान बैठे हैं। अभी ये पगड़ी इन्हें बांध रहे थे बुजुर्ग लोग, तो इनसे बात करते हैं। अभी आपने अपनी जीवन में ऐसा कोई मोर्चा अभी तक देखा है? राम राम भाई, पहला था सारा ने सत श्री अकाल है ना भाई। हमने तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं देख लिया, ना हमारे न काका तावा ने देख लिया किसान गई तो मैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी गला बैठ रहा है, रुके मार मार के आपने मैं बताना चाहता हूँ। अरे कानून है ना जो ये अंकल ने भी बताया था हमारे ताऊ जी ने बड्डे ने, यो कानून जब हमने चाहता है नहीं तो हमारे पर क्यों तोपा है? यह सरकार है पूंजीपतिया की, और हम नकती दर तक होंगे। ये आपने 2-3 दिन पहले देखी होगी, रैली में खट्टर साहब के काले झंडे दिखाए थे। कट्टर नहीं आड़े थे, कोई भी आओ, सब जो नाम जो किसान नहीं गेला नहीं ना, वो किसान नहीं है। ये कोई बना के वीडियो, मैं भाई किसान हूँ, मन तो कोई एतराज नहीं है, वो किसान नहीं है, असली किसान ही वो है। कोई बीमार हो रहा है, मैं थारे आगे गए हूँ, मेरा गला बैठ रहा है, किसी का जखाम हो रहा है, और कितने किसान मर भी लिए। 2013 के पास है जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, इन न किसान के ताकड़े भी ना बताए मरने के। ये तो इब्नू बेरा लागी है लोगन है कि यह मीडिया उनने की है ना, कि ताऊ ने भी ना बेरा थे, या गोदी मीडिया है ताऊ के लिए कभी भाई बढ़िया मीडिया होगी, सारे सण सण के ताऊ तो पूछ लो, ताऊ नहीं वोट दी थी, हम नहीं वोट दी थी, पर भाई मारे के लागना बड़ा धोखा हो रहा है। और जो आपने यहाँ बताई थी ना गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला का जो दादाजी था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके नाम पर वो वोट ले गया। बोला भाई जो काम उसने करे हैं वो एक काम मैं करूँगा, पर उसने एक भी काम नहीं कराया। पलक चीज की जगह माइनस में जा रहे हैं किसान। तो भैया ये कहना चाहूँ मैं सरकार से, हम यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे ये भाई एक काम और करे सरकार ने, जगह जगह ये आम आदमी ने परेशान करे हैं, ट्रक ने रखवा जान जान के एग्जाम लगा, किसान धरती नहीं पहुँचेंगे। तो भाई ऐसे कितने वो कर लो, किसान याड़ा होगा, रोड रोकोगे तो हमारे किले हैं, किले में तो जगह बनाओगे। तो भैया सरकार ने कहूँ इतना वो मत करो, हमारे गेला दुर्व्यवहार। भाई हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं। और एक बात और है, जितना किसान है नरम है उतना ही गर्म भी है, यह बात आपने काना में डाल लियो। ये लठ आपने जो पकड़ी है, इसका प्रयोग अभी आप करना जानते हैं? मतलब भाई जी प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं बिना काम में। ये अभी एक अपना रूल बता रखा था उन्होंने, बिना काम में किसी ने छेड़ो नहीं, अगर ला छेड़ा तो उसने छोड़ो नहीं। तो जो है अभी आप जो बुजुर्गों का उनकी जो समझ है उससे चल रहे हैं, लेकिन जो लठ भी आप साथ में लेकर चल रहे हैं। मतलब जो ये नुकाएंगे ना तो हमने आड़े मरना है, तो हम भैया गेला आड़े मरेंगे, पंजाब वाले भाई मारी गेला है। और आपने एक बात और कही थी सरकार, तो मैं बताना चाहूँ, अगर बोला हरियाणा किसान कौन है, एक बात बता दो, आपके घर में शादी है तो आप मेहमान दिखेंगे, आप तो काम करोगे। तो भाई पंजाबी भाई हमारे मेहमान हैं, हम उनकी सेवा में लाग रहे हैं। को दूध ले रहा है, को शीत ले रहा है, को घी ले रहा है, एक भी कोई से ना कोई भी प्रॉब्लम हो, किससे भाई ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया खान का चल रहा। बस प्रॉब्लम है या सरकार कर रही है भाई। और आगे देख लियो भाई, बताऊँ मीडिया के सामने आगे इनका नहीं बड़ी था को मेंबर भी कदे नू सोचे हम नू ये करे जाएंगे, नू नहीं चल लगा भाई, सीधे लठ लगेंगे। था और न कह दी या होटलो आगे कोई भी थारे घर में वोट मांगना भी जा, सीधे लठ मारो सर में, कोई वो नहीं। सरकार है जो पाड़ने का काम कर रही है कि जो लोग या पंजाब से आए हैं, जो हरियाणा से आए हैं, अभी बीच में उन्होंने बात की थी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो SYL का मुद्दा था वो लेकर भी बैठे थे वहाँ पे, हड़ताल धरना प्रदर्शन भी किया था उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जी धरने का बताऊँ मैं तने, बता ये कितना कुछ कर लो, SYL का पानी न रोक कौन है, कोर्ट ने आदेश दे दिए, ऊपर इनकी सरकार है, मैंने कह दी तो इनके सरपंच भी बीजेपी वाला। कोई दिक्कत है इसमें? आपका भाईचारा ऐसे खत्म होगा क्या? हमारा भाईचारा तो खत्म नहीं होगा। SYL का पानी पंजाबी भाई नुका है, हम खुद आपको नहर खोद के देंगे, आंदोलन खत्म होते ही। पानी का वो नहीं, हम आप खुद गए, हमने पानी की जरूरत को ना, वही बुढ़ा भाई अच्छे वो पी लेगा, चाहिए हम पी लेंगे, बात एक है।
अरे भाई ये पानी है सवाल का पानी पाकिस्तान में देना लग रहे, पंजाब में रख दो नाम ने बिना जरूरत है, पंजाब की पूर्ति पूरी हो जाएगी जब ऑटोमेटिक हरियाणा में आ जाएगा पानी। तो क्या आप देखते हो जैसे यहाँ पे माहौल है बहुत अच्छा भाईचारे का, कैसे आपको जो प्यार मिलता है आपसी भाईचारे से आप बात करते हो, पंजाबी जो यूपी के किसान है वार्तालाप होता है उनमें? ये भाईचारा तो इतना है, एक प्लेट में 3-4 मानस बैठ के खाना खावा है ना, यकीन होता हुई भीतर बैठ के दिखाऊंगा आपने, चलोगे भीतर? नहीं बिल्कुल, हम समझते हैं, हम देख रहे हैं इतने दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं। देख लो यार पंजाबी भाई हैं ये सारा, हम उनके लंगर में खाना खा खा वे हमारे मावे हैं, आपस में मेल जोल घना बढ़िया चल रहा है। पर ये भाई काले कानून है ना, ये ले लो, भाईचारा तो हमारा नुए बना रहेगा, बहुत बढ़िया बात है भाईचारा तो। जी आप बताना चाहेंगे, क्या बता रहे थे? तो आप भी हरियाणा से हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੁੜਿਆ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। हरियाणा के भी आ रहे हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ईब तो जी सारे भारत का हो गया, हरियाणा पंजाब का नाम क्यों लेवा कर लागा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ? मारा भाईचारा जमा पूरा है लठ बरगा मोटा, सुन गया? और सारा मजदूर, सारा किसान, सारा भारत सारा एक है। यल्ले हरियाणा पंजाब के हरियाणा के नहीं पंजाब, उसका टरना नहीं तो पूछने को है कौन है तेरे भूपे ने को? लोगों के मनों में पहले जैसे पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा पंजाब एक कर दे बिल्ले। पहले, मेरे कहने का मतलब है कि पहले, इससे पहले जो लोगों के मनों में थोड़ा कुछ ऐसे था कि मिल नहीं पा रहे थे, बातचीत हो नहीं पा रही थी। अब ये मौका बना है कि यहाँ पे एकजुट हो गए हैं लोग, सारे स्टेटों से इकट्ठे हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी इसके बाद मोर्चा आप जीत कर भी चले जाओगे, किसान बिल वापस हो जाएंगे, तो ये ऐसे भाईचारा बना रहेगा? फिर भी इनमें क्यों रहेगा भाईचारा? इससे बढ़िया होगा, 36 जात का सबका एक, हमारा इससे बढ़िया प्रेम होगा। क्यों कहे सरदार सरदार ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ।